नमस्कार। तो Q2 के नतीजे आ गए हैं और सच कहूं तो कहानी काफी दिलचस्प है। सवाल ये है कि साल के दूसरे हिस्से में यानी H2 में कौन से सेक्टर बाजी मार सकते हैं। आइए Q2 के नंबर्स को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो Q2 का जो ये अर्निंग सीजन था ये काफ़ी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, है ना? मतलब एक तरफ कुछ सेक्टर्स ने तो क्या कमाल का परफॉर्म किया और दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स बिल्कुल सुस्त पड़े रहे। असल में देखें तो ये एक तरह से दो बाजारों की कहानी जैसा था। मतलब ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस एकदम बंटा हुआ था और जब ऐसा होता है ना तो बाजार बन जाता है एक स्टॉक पिकर्स मार्केट। मतलब इंडेक्स को छोड़कर सही स्टॉक चुनना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इस फर्क को जरा इन नंबर्स से समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जिसने दिखाई करीब 16% की जबरदस्त ग्रोथ, ये कई तिमाहियों का हाई है। और दूसरी तरफ हमारा निफ्टी 50 जिसकी ग्रोथ सिर्फ 6% पर काफी धीमी रही। और इसी मिक्स्ड माहौल की बात करें तो कुछ सेक्टर्स पे काफी दबाव भी दिखा, जैसे इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, मतलब ईपीसी सेक्टर। लंबा मानसून चला तो काम में देरी हुई। सीमेंट की कमाई भी देखिए उम्मीद से कमजोर रही। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएमएस सेक्टर में तो एक साफ साफ स्लोडाउन देखने को मिला। लेकिन इस पूरी मिलीजुली तस्वीर के बीच में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल मिला है। एक ऐसा डेटा पॉइंट जो इशारा कर रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट अब शायद बेहतर होने वाला है। देखिए, पिछले कई क्वार्टर्स से हो क्या रहा था। मार्केट में लगातार नेगेटिव रिविजन्स हो रहे थे, पर अब पहली बार एक ऐसा सिग्नल फ्लैश हुआ है जो बता रहा है कि शायद हम बॉटम के करीब हैं। और वो जादुई नंबर है सिर्फ 0.5%। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये है अर्निंग्स डाउनग्रेड की रफ्तार। मतलब एनालिस्ट कितनी तेजी से कंपनियों के मुनाफे का अनुमान घटा रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये रफ्तार 2% से भी ज्यादा थी और अब वो घटकर सिर्फ 0.5% रह गई है। यकीन मानिए, पूरे Q2 सीजन का ये सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव सिग्नल है। तो चलिए अब उन हीरोज की बात करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल माहौल में भी जबरदस्त परफॉर्म किया। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है बैंक्स और एनबीएफसीज का। ये सेक्टर वाकई एक मजबूत रिकवरी दिखा रहा है। हुआ यह है कि करीब 5 क्वार्टर्स के प्रेशर के बाद अब लग रहा है कि यह सेक्टर बॉटम आउट हो गया है। उम्मीद है कि Q3 से लोन ग्रोथ फिर से रफ्तार पकड़ेगी। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी अब कंट्रोल में आ रही है और खासतौर पे पीएसयू बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में तो बहुत अच्छी मजबूती दिख रही है। अगला चमकता सितारा ऑटो और ऑटो एंसिलरीज। फेस्टिव सीजन ने डिमांड को अच्छा पुश दिया और साथ ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने से कंपनियों के मार्जिन भी सुधरे, तो एक तरह से डबल फायदा हुआ। अच्छा, अब एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जिन पर लोग अक्सर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह है एसेट हैवी बिजनेस। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त मजबूती दिखाई है। एग्जाम्पल से समझिए, भारती एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी 25% की रेवेन्यू ग्रोथ, ये कमाल है। या फिर जीएमआर जैसे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, अडानी जैसे पोर्ट्स, और तो और हॉस्पिटल्स और शिप बिल्डिंग जैसे बिजनेस भी। ये ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें कॉपी करना आसान नहीं है और ये सब बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई Q2 की कहानी, पर अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? मतलब अगले 6 महीनों यानी H2 के लिए कौन से सेक्टर्स और ट्रेंड्स पर दांव लगाया जा सकता है? तो देखिए, जो H2 की ग्रोथ की कहानी है उसके कुछ मेन किरदार हो सकते हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज, इनकी रिकवरी जारी रहने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर का मोमेंटम बना रह सकता है। शिप बिल्डिंग के पास ऑर्डर अच्छे हैं। और हाँ, वो एसेट हेवी सेक्टर्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स, ये भी फोकस में रहेंगे। इनके अलावा दो और इंटरेस्टिंग नाम हैं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और डायग्नोस्टिक्स, जहां कंपनियां अपनी प्राइसिंग पावर वापस हासिल कर रही हैं। अब जैसा कि हमने कहा, ये एक स्टॉक पिकर का बाजार है, तो सवाल उठता है कि ऐसे मौके ढूंढे कैसे जाएं? चलिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी आदत बताता हूं जो बहुत काम आ सकती है। ये एक 3 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस है, पर बहुत पावरफुल है। स्टेप 1, अर्निंग सीजन के बाद उन कंपनियों को फिल्टर कीजिए जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ मार्केट एवरेज से कम दुगनी हो। स्टेप 2, अब जासूस बन जाइए। पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी इंडस्ट्री वाइड थीम है। और स्टेप 3, नंबर्स के पीछे की पूरी कहानी समझने के लिए इन कंपनियों की कॉन्फ्रेंस कॉल और रिपोर्ट्स को जरूर पढ़िए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, की टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक स्टॉक पिकर का मार्केट है। सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स को देखकर काम नहीं चलेगा, उससे आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी।
असली मौके तो उन चुनिंदा कंपनियों और सेक्टर्स में छिपे हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग एक असाधारण मजबूती दिखा रहे हैं। तो अब आप बताइए, H2 के लिए आप किस ट्रेंड पर सबसे ज्यादा नजर रखने वाले हैं? अगर इसी तरह का डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।